तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंकरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। कंकरेंट प्रोसेसेस से पहले प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है, प्रोसेस का क्या मतलब होता है। जब कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है, यानी कि उसका पास कोड, डेटा, रजिस्टर और स्टैक सब कुछ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कोड, डेटा, रजिस्टर और स्टैक, ये तीनों चीज़ होती है। तो और वो रनिंग स्टेट में होता है। अगर कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आता है कंकरेंट प्रोसेसेस। क्या होता है कंकरेंट प्रोसेसेस का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस किसी एक प्रोसेसर वाले सिस्टम, यानी कि यूनी प्रोसेसर सिस्टम में, ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिफिनिट टाइम क्वांटम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती थी बहुत सारे प्रोसेसर्स के बीच, जिससे उनका सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन होता था प्रोसेसेस का। उसी चीज़ को हम कहते हैं कंकरेंट प्रोसेसेस। यानी कंकरेंट प्रोसेसेस ये यूनी प्रोसेसर सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ पर एक ही प्रोसेसर है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं एक ही टाइम पे। कैसे? या तो कोई ना कोई इंटरप्ट से या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से। ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है, असल में प्रोसेस के दो टाइप हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस। कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन भी होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, डिफरेंट इंटरेक्शन होता है। एक प्रोसेस मान लीजिए P1 है, उसका आउटपुट P2 का इनपुट हो सकता है। ये इंटरेक्शन भी होता है उनके बीच में। तो जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर जिनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट है, कुछ कॉमन डेटा है, कुछ कॉमन रिसोर्सेज है जो कि शेयर हो रहे हैं, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। उन प्रोसेसेस को कहते हैं। और एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस के बीच में कोई शेयर्ड पार्ट नहीं होगा, या फिर शेयर्ड पार्ट का मतलब है या तो कोई शेयर वेरिएबल हो, या फिर कोई ना कोई शेयर्ड रिसोर्सेस हो, या फिर कोई शेयर्ड वाला कोड हो। तो अगर वो कुछ भी नहीं शेयर्ड है तब तो फिर वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस एक दूसरे से पे डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, हमको इस पूरे चैप्टर में कोऑपरेटिव प्रोसेस को ही डिटेल में पढ़ना है। जो कोऑपरेटिव प्रोसेस है, उनके बीच में कुछ शेयर्ड पार्ट होता है। और शेयर्ड पार्ट किस तरह से होता है? या तो वो शेयर्ड वेरिएबल होगा, या फिर शेयर्ड रिसोर्स होगा, या फिर उसमें शेयर्ड डाटा होगा, या फिर शेयर्ड कोड होगा, या फिर रजिस्टर होगा, या स्टैक होगा जो लिखा हुआ है प्रोसेस का। इनमें कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कि शेयरिंग का होगा। अब बस उसी पार्ट को हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में जो डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में कुछ शेयरिंग होती है, और शेयरिंग कोड, डेटा, रजिस्टर या स्टैक, या फिर कोई वेरिएबल है, या फिर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उनके बीच में शेयरिंग हो रही है। बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर सेम रिसोर्स है, तो इसी कहते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। और उन पार्ट को कहते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन। मतलब कि जो कंकरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होती हैं, उनमें कुछ पार्ट जो है शेयर होता है। उस एरिया को जो शेयर हो रहा है दो प्रोसेसेस के बीच में, उसी को कहते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास P1 है और P2 है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास P1 है और P2 है, और P1 पे लिखा हुआ है A=2, P2 पे भी लिखा हुआ है A=2, या फिर A=2 जो है, ये P1 और P2 दोनों पे शेयर हो रहा है। तो इसको कहें, इस पार्ट को, इस एरिया, इस वेरिएबल कहेंगे शेयर्ड वेरिएबल। ये क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट है। मतलब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? द एरिया इन विच शेयर्ड कोड ऑफ मल्टीपल कंकरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस आर रिटन। वो एरिया जहाँ पे शेयर्ड कोड या फिर शेयर्ड पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये जो क्रिटिकल सेक्शन वाला एरिया है, अगर इसको वो जो शेयरिंग वाले प्रोसेस, वो जो कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं, अगर इसको एक ही टाइम पे अगर यूज कर रही हैं और डिफरेंट ऑर्डर पे डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, उसी को अगर इनएप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है, उसी कहते हैं रेस कंडीशन। कि हमको रेस कंडीशन किसी तरह बचना है। इस पूरे चैप्टर में यही देखना है कि रेस कंडीशन को कैसे अवॉइड करें, कैसे उससे बचें। क्योंकि रेस कंडीशन से डेटा लॉस भी हो सकता है और डेडलॉक की कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है। तो अगर क्रिटिकल सेक्शन का कोड जो है यूज़ हो रहा है मल्टीपल कंकरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के बाद एक ही साथ, तो चांसेस हैं इनएप्रोप्रिएट और इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट में।
रिजल्ट में इनएप्रोप्रिएट और इनकन्सिस्टेंसी के चांसेस है अगर क्रिटिकल सेक्शन वाला कोड एक ही टाइम पे यूज़ हो रहा है P1 और P2 दोनों पे। जैसे कि एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे अगर हमने एक इंट x बराबर 2 है, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन का कोड है, यानी कि ये शेयर हो रहा है P0 और P1 दोनों प्रोसेसेस के बीच में, इंट x बराबर 2, ठीक है। तो अगर हम पहले मान लीजिए P0 को चलाते हैं, ठीक है, और ये कंकरेंटली है, तो हमें इसमें या तो कुछ इंटरप्ट करना होगा या तो कुछ हमें इंटरप्ट करना है, या फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग कि पहले P0 को चलाएं और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिए और फिर P1 को चलाएं। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी कर सकते हैं हमसे, मतलब इस लाइन के बाद भी कहीं पे भी। तो मान लीजिए पहले हमने P0 को चलाया, ठीक। तो जब अगर P0 को चलाया तो इंट x बराबर 2 है और x इक्वल टू x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। लेकिन जैसे ही अभी हम प्रिंट करते हैं, हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया P1 को यहाँ के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया। अब हम P1 को चला रहे हैं क्योंकि कंकरेंट प्रोसेस है, कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, ठीक है। और फिर हम P1 को चलाएं और x बराबर x प्लस 1 हो गई। तो x की वैल्यू पहले क्या थी 4, अभी तो हमारी x की वैल्यू 4 है, तो x इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि अब हो गई x की वैल्यू 5, ठीक है। अब हम P1 को चला रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी प्रिंट, इसका आंसर आएगा 5। लेकिन और फिर हमने ये ख़त्म हो गया, तो फिर ये बचा हुआ है प्रिंट x। अब इसमें भी क्या आ रहा है 5, क्योंकि 5 ही अभी मेन जो 5 है वैल्यू वही प्रिंट होगी। तो अगर हम इसकी ऑर्डरिंग करें और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हैं तो आंसर हमारा गलत आ रहा है। इसका आंसर आना चाहिए x इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि 3 आना चाहिए इसका आंसर, और इसका आंसर आना चाहिए था 4, लेकिन दोनों पे 5 आ रहा है। तो अगर क्रिटिकल सेक्शन का कोड एक ही टाइम पे यूज़ हो रहा है क्योंकि x बराबर 2 हमने यूज़ किया है, और एक ही टाइम पे यूज़ हो रहा है क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया है P0 P1 को, डिफरेंट कंकरेंट प्रोसेसेस के बीच क्रिटिकल सेक्शन अगर एक ही टाइम पे हो रहा है तो वो इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट दे सकता है या इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट या इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। इसी को कहते हैं रेस कंडीशन, इसी कंडीशन को कहते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन मतलब इनकन्सिस्टेंसी इन दी concurrent processes when critical section code is executed at the same time by the cooperative concurrent processes, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी कहता है कि जो भी हम कॉन्करेंसी मतलब जो भी एक ही टाइम पे यूज़ करना है उसमें जो रिलेटिव स्पीड है डिफरेंट प्रोसेसेस की ये नॉट प्रेडिक्टेबल है, और कभी भी मतलब कि जो P0 और P1 है हमको इसकी स्पीड नहीं पता है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, और हमको शेड्यूलिंग जो पॉलिसीज है पहले FCFS है या फिर SS या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, कुछ भी हो सकता है पहले। उसके बाद आता है सिस्टम इंटरप्ट, कि कभी भी इंटरप्ट हो सकता है, कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकता है, हमको नहीं पता है कब होने वाला है, इसलिए हमको लेके चलना है कि कभी भी हो सकता है, ये पूरा लेके चलना है कि इंटरप्ट या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कभी भी हो सकता है। यही प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी कहता है। और स्पीड हमें नहीं पता है, और ना ही हमें शेड्यूलिंग पॉलिसीज़ पता है कोई डिफिनिट पॉलिसी है शेड्यूलिंग का, जो हम लोग CP शेड्यूलिंग पढ़ते हैं FCFS और SJF, ये पता नहीं है कि कभी भी कोई भी हो सकता है डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में। तो कंकरेंट प्रोसेसेस में ना तो हमको स्पीड पता है, इंटरप्ट कभी भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो सब साथ ही में हो रहा है ना, और यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, और शेड्यूलिंग पॉलिसी भी हमको नहीं मालूम, वो भी वेरी हो सकती है, ठीक है। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी। रेस कंडीशन हमने पढ़ ही लिया कि अगर क्रिटिकल सेक्शन यूज हो रहा है एक ही टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में। उसके बाद अगर हमको रेस कंडीशन से बचना है तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम लिखे गए हैं, और अगर हमको रेस कंडीशन से बचना है तो असल में 2 कोड होता है। अगर हमको क्रिटिकल सेक्शन चलाना है तो यहाँ पे और यहाँ पर एक एंट्री कोड होता है, एंट्री कोड